यूपी बोर्ड परीक्षा 2026। यूपी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026। काव्य जीवन परिचय में हम लोग रसखान जी को पढ़ रहे हैं। और रसखान जी में यदि कहा जाए तो ये अपनी अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के महत्वपूर्ण जीवन परिचय में से एक है। इसके पहले भी हम लोगों ने 4 जीवन परिचय पढ़ लिया है। ये यदि क्रमांक में कहा जाए तो पांचवें वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें रसखान जी के बारे में, रसखान जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। और इतने ही हमें काव्य के जीवन परिचय में केवल इतना ही हमें पढ़नी है। इसके पश्चात हम लोगों को ये देखनी है कि गद्य में इन लोगों का जीवन परिचय हमें तैयार करना है। आइए इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखा जाए कि संक्षिप्त जीवन परिचय इनका क्या था। तो इनका नाम क्या था? रसखान था। क्या था इनका नाम? रसखान था। वैसे इनके बचपन का नाम कहा जाए, बचपन का नाम यदि कहा जाए तो सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम गनी खान माना जाता है। इन्होंने अपना विवरण नहीं दिया है। इनकी एक रचना मिलती है, प्रेम वाटिका। इसी प्रेम वाटिका के आधार पर कवियों ने यह अनुमान लगाया है कि इनके पिता का नाम गनी खान और माता का नाम मिश्री देवी था। क्या था? मिश्री देवी था। इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ। ये विट्ठलनाथ वही हैं जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। विट्ठलनाथ वही हैं जिनकी प्रेरणा से अष्टछाप की स्थापना हुई थी। इनके पुत्र किसने किसने किया था? किसने किया था? पुत्र नहीं, इन्होंने स्वयं किया था। स्वयं इन्होंने अष्टछाप की अष्टछाप की स्थापना की थी। और ये किसके पुत्र थे? तो ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। भाषा इनकी क्या है? ब्रज भाषा है। भाषा क्या है इनकी? ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। यदि यहीं पे एक ट्रिक लिख दिया जाए, यहीं पे यदि एक ट्रिक लिखा जाए कि ब्रज ब्रज भाषा का प्रयोग कृष्ण की उपासना करने वाले करने वाले कवियों ने किया है। कवियों ने किया है। कौन किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग कृष्ण की उपासना करने वाले कवियों ने किया है। तो याद रखिएगा, जिन्होंने कृष्ण की उपासना की है उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आइए इनका जीवन परिचय देखा जाए। तो इनका जीवन परिचय ये है कि ब्रजभाषा प्रेमी कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान अग्रगण्य है। विद्वानों ने इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम, जो कि गनी खान और मिश्री देवी के पुत्र के रूप में माना है। इनका जन्म 1533 ईस्वी को दिल्ली के पठान परिवार में हुआ। यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। पैराग्राफ
चेंज यदि कर लेते हैं तो आपका वो अच्छा और प्रभावित करने वाला जीवन परिचय होगा। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर विट्ठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अब लौकिक प्रेम अब अलौकिक प्रेम में बदल गया। आगे फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है आपको कि ऐसा माना जाता है कि प्रेम वाटिका इनकी अंतिम रचना है। इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1618 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु मानी जाती है। आइए संक्षिप्त जीवन परिचय इनका संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद जीवन परिचय आप देख लिए। अब जीवन परिचय के बाद इनकी साहित्यिक साहित्यिक परिचय इनका ये है। रसखान ने कृष्ण भक्त की कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर काव्य का सृजन किया। क्या किया? काव्य का सृजन किया। पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा अरबी और फारसी भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ थी। इनकी कविताओं में संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। क्या होती है? इनके काव्य में देखने को मिलती है। फिर से पैराग्राफ चेंज करिएगा और लिखिएगा कि इनके काव्य में सरसता, सरलता एवं माधुर्य इनके काव्य की विशेषता है। इनके काव्य की विशेषता है। इनकी कृतियों में लिख दीजिएगा। यहाँ आप 1 2 मत लिखिएगा, यह इनके स्थान पे आप स्टार बनाइएगा और लिखिएगा सुजान रसखान प्रेम वाटिका। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका यही आपको लिखनी है। इसी सुजान रसखान से आपके पाठ में आपकी जो आपकी पुस्तक है उसमें लिया गया है सवैया और कवित्त। सवैया और यहाँ क्या लिया गया है? कवित्त। ये दोनों आपके यहाँ लिए गए हैं। तो याद रखिएगा जब आप संदर्भ लिखेंगे तो सुजान रसखान से संबंधित करके तब आप कवित्त और सवैया को दिखाइएगा कि ये लिया गया है। प्यारे बच्चों, आपके लिए ये काव्य काव्य के जीवन परिचय थे। जीवन परिचय थे। अब अब गद्य के जीवन परिचय परिचय आपके लिए भेजे जाएंगे जो आपके लिए परीक्षा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अपने मित्रों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने इस चैनल पर उन्हें बुलाइए ताकि उन्हें भी सर्वाधिक अंकों की प्राप्ति हो सके।